बच्चा आता है तो वहां सब साक्षात्कार होता है कि हमको अभी बच्चा होना है। शरीर छोड़ने के समय भी साक्षात्कार होता है कि अभी जाकर के हमको बच्चा बनना है। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ करके जावेंगे, कहाँ जावेंगे? नई दुनिया में जावेंगे। कब समझते हो? है पुरुषोत्तम संगम युग में कब समझते हो? पुरुषोत्तम संगम युग तो 100 साल का है। ये कब समझते हो? जब बाप आते, माने सन 76 से समझ रहे हो, एडवांस कोर्स से समझते हो। तुम समझते हो हम ये शरीर छोड़ करके जावेंगे नई दुनिया में। तो प्रश्न ये है कब जावेंगे नई दुनिया में? सतयुग में नई दुनिया में जावेंगे जब सतयुग आ जावेगा, या अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ही नई दुनिया में जावेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग में ही ये शरीर छोड़कर नई दुनिया में जावेंगे। हाँ, शरीर तो भले छूटे या न छूटे, लेकिन शरीर का जो देह भान है, जो हमको अभी देह में बांधे हुए है, बार बार हमको देह के अंदर मन बुद्धि रूपी आत्मा को खींच लेता है। याद करते करते एक ऐसी भी स्टेज हमारी बन जाएगी, ऐसी भी प्रैक्टिस हमारी पक्की हो जाएगी कि ये देह के 5 तत्व तो हमको कितना भी खींचना चाहे, माया वो 5 तत्वों रूपी प्रकृति की कितने भी सहयोगी बने, लेकिन माया और प्रकृति हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को देह की ओर आकर्षित कर ही नहीं सकेगी। न अपने शरीर के प्रति आकर्षित कर सकेगी और न दूसरे किसी के शरीर के प्रति आकर्षित कर सकेगी। आत्मा अलग अनुभव होगी और शरीर अलग अनुभव होगा। इतनी शक्ति अनुभव होगी कि हम जब चाहे तो अपने घोड़े में प्रवेश करें और न चाहे तो प्रवेश न करें। नहीं तो ये जो कम जन्म लेने वाले आज की दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंसदान हैं, कितने बुद्धिशाली हैं, इतनी बुद्धि है कि उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर सारी दुनिया को नष्ट करने वाला गोला बारूद, एटम बम तैयार किए हुए हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो उनका विस्फोट कर सके। क्यों नहीं? उनमें इतनी शक्ति क्यों नहीं है? हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हम अगर इनका विस्फोट करेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। माने उनको देह अभिमान चिपका हुआ है, वो देह अभिमान को छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और हम देह अभिमान को छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं तो विधर्मियों में भी ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ने की परवाह नहीं करती। आतंकवादियों में देखो, ऐसे ऐसे आतंकवादी हैं, हवाई जहाज लेकर के अमेरिका की ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग उड़ाए देते हैं और खुद भी शरीर को खलास कर देते हैं। परंतु वो तो अपने स्थूल देह को खलास करते हैं, 5 तत्वों को खलास करते हैं। हम तो 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना के छोड़ेंगे। क्या? जिस शरीर के 5 तत्वों में हमारी आत्मा अभी निवास करती है, उससे भी हमारा कुछ नाता है या नहीं है? नाता है। तो जिससे नाता होता है वो नाता निभाया जाता है
या तोड़ा जाता है, निभाया जाता है। तो हम इस शरीर के 5 तत्वों को भी महाविनाश में विनाश नहीं होने देंगे। हम अंत तक इसके साथ निभाएंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में आत्मा को सबसे जास्ती प्यार किसके साथ होता है? अपने शरीर के साथ प्यार ज्यादा होता है। उसके बाद फिर अपने पति से प्यार होगा या तो बाप से प्यार होगा, फिर नंबरवार। ऐसे ही तो होता है। तो जिसके साथ प्यार होता है, जिसके साथ नाता होता है, संबंध होता है, उसके साथ निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं? निभाते हैं। तो हमारा भी पक्का है क्या? इस जन्म में इस शरीर के साथ हमारा जो नाता पक्का जुड़ा हुआ है, हम इस शरीर को भी महाविनाश में छूटने नहीं देंगे, विनाश नहीं होने देंगे, विकृत नहीं होने देंगे। हम इसका बाल बांका भी नहीं होने देंगे। हम याद के बल पर अपनी आत्मा का भी उद्धार करते हैं और शरीर के 5 तत्वों का भी उद्धार करके छोड़ेंगे। तब कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे। जिस नई दुनिया में जाने के लिए तुम अभी पढ़ाई पढ़ते हो, क्या हम पढ़ाई सिर्फ आत्मा के उद्धार के लिए ही नहीं पढ़ते हैं? आत्मा के साथ साथ ये प्रकृति जो है 5 तत्वों वाली, जो जड़त्व बुद्धि वाली है, जो ज्ञान को नहीं समझती है, इस प्रकृति का भी हम उद्धार करेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनावेंगे। जब तक इन 5 तत्वों को सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक हम अपने को विश्व विजयी नहीं कह सकते। तो देखो, जितना तुमको इस पढ़ाई पर निश्चय है, क्या ये पढ़ाई है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बात नहीं है। दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, बैरिस्ट्री करो, तो श्रद्धा विश्वास अंदर पक्का बैठा हुआ है ना कि हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। इसी जन्म में बनेंगे, अगले जन्म में बनेंगे। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा सिखाई जाती है। यहाँ पुरुषार्थ करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, और अगले जन्म में किसी जन्म में हम देवता बन जाएंगे। लेकिन ये तो अंधश्रद्धा हो गई। हमें तो बाप अंधश्रद्धा नहीं सिखाते हैं, हमें तो निश्चय बुद्धि बनाते हैं, श्रद्धालु विश्वासी बनना सिखाते हैं। कहते हैं कि इस पढ़ाई पर निश्चय करो। क्या निश्चय करो? है? हाँ, ये निश्चय पैदा करो कि इस पढ़ाई में हम यही पढ़ते हैं और यही इस दुनिया को हम चेंज करके दिखाएंगे, और यही हम नर से नारायण जैसे बनकर दिखाएंगे, और सारी सृष्टि के 5 तत्वों को भी परिवर्तित करके दिखाएंगे। ये पढ़ाई है, इतनी ऊंची पढ़ाई और इतना ऊंचा पढ़ाने वाला दुनिया में कोई होता नहीं है। इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, धर्मात्माएं आए, सन्यासी आए, सबने आधीन बनना सिखाया या स्वाधीन बनना सिखाया? सबने आधीन बना दिया। अभी बाप आए हैं, कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। क्या राजा किसी के अधीन नहीं होता? ये राजाई की पढ़ाई बाप के सिवाय कभी किसी ने पढ़ाई 2500 वर्ष की हिस्ट्री में? छोटे बड़े राजाएं तो बहुत हुए, फिर ये किसी ने नहीं पूछा कि इनको ये कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई, ये कंट्रोलिंग पावर किसने दी? अरे कोई ने तो सिखाई होगी, कोई ने तो दी होगी, किसी को पता ही नहीं। अभी बाप आकर हमको सारी नॉलेज दे रहे हैं।